प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? रेजिस्टेंस तो इंग्लिश में बोलते हैं। क्या करेगा, क्या काम रहेगा प्रतिरोध? ठीक है ना, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। नाम से ही पता चल रहा है कि इंग्लिश में यदि देखेंगे तो रेजिस्ट कर रहा है, किसी चीज को रोक रहा है। प्रतिरोध करना मतलब किसी चीज का विरोध कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी डिवाइस जो विद्युत धारा के मार्ग पर क्या पैदा करे? रुकावट पैदा करे, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। इसको R से दर्शाया जाता है। परिभाषा आप होमवर्क है घर से लिख के लाओगे। ठीक है, इसको R से दर्शाया जाता है। करंट को I से, वोल्टेज को V से, प्रतिरोध को R से, और इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। या तो ऐसे ओम लिख दो, ठीक है, या ऐसे ओम लिख दो, या इसका सिंबल बनाओ ऐसा। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया इसका सिंबल, और ये क्या हो गए नाम। क्लियर हुआ है ना? क्या उपयोगिता है प्रतिरोध की? उपयोगिता क्या है? क्योंकि ये तो रुकावट पैदा कर रहा है। जब ये रुकावट पैदा कर रहा है तो क्या इसका कोई उपयोग होगा? होगा। अभी अपन ने पढ़ा क्या इमल्शन रॉड में हम इसी का तो उपयोग करते हैं प्रतिरोध का। यदि प्रतिरोध नहीं होगा तो क्या ऊष्मा उत्पन्न होगी? I²R के फॉर्मूले से, I²R के सूत्र से क्या ऊष्मा तैयार होगी? नहीं। तो प्रतिरोध का उपयोग भी है और क्या है, उससे नुकसान भी है। नुकसान कैसा? ज्यादा हीट के कारण क्या होता है? विद्युत का नुकसान होता है। विद्युत में क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। ठीक है, यदि R को अच्छे से समझना है बेटा तो अच्छे से समझना। R बराबर एक सूत्र होता है रो L अपॉन A। ठीक, अब इस सूत्र में R बराबर क्या हुआ? प्रतिरोध। रो बराबर क्या हुआ? प्रतिरोधकता। L बराबर लंबाई या लेंथ, लंबाई लेंथ हो गया। A बराबर होता है एरिया, क्षेत्रफल। लेकिन इसको एरिया नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है, मैंने बोला कि ये किताब है, ठीक है ना, इसका एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, आप यहाँ का निकाल के दे दोगे। लेकिन यदि मैं बोलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर की पट्टी, ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे यदि एक वायर है, ठीक है, मैंने वायर का एरिया निकालने के लिए बताया, बोला तो वायर क्या है? बेलनाकार की, तो अपन बेलन का एरिया निकालेंगे। लेकिन यदि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसको यहाँ पर काट दो और ये जो सर्कल दिख रहा है इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ गया? मतलब जो प्रतिरोध होता है वो इन चीजों के ऊपर निर्भर होता है। किसका? प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर और एरिया पर। ये जो प्रतिरोधकता होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। किस पर? मटेरियल पर। फिक्स होती है, ठीक है। लोहे की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी और गोल्ड की अलग होगी। जितने भी विद्युत के चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अलग अलग होगी और क्या होगी? यहाँ पर फिक्स होगी। लेकिन क्या लंबाई फिक्स हो सकती है? नहीं। मतलब यदि तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, समानुपाती होगा किसके? लंबाई के। मतलब अपन लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती होगा किसके? क्षेत्रफल की। मतलब यदि अपन क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, मतलब तार की मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ देखो ना, अपोजिट में है ये, रेसिप्रोकल में। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही तो होता है कि यदि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या होगी? घटेगी। और यहाँ पर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। यदि बोल दिया जाए कि एक आपके पास तार है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यदि यहाँ की लंबाई 2 कर दी गई तो प्रतिरोध भी क्या हो गया? 2 गुना हो गया। ठीक है, लेकिन एक तार है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, ठीक है ना, लेकिन लंबाई के साथ साथ उसके क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया गया, तो क्या प्रतिरोध में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया क्या है? L अपॉन A। यदि इसको भी 2 किया, इसको भी 2 किया तो 2 से 2। लेकिन आपके पास एक तार है, ठीक है ना, उसी तार की आपने लंबाई को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया।
लेकिन क्षेत्रफल को क्या कर दिया वहां पर, जब लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तार पहले मोटी थी, यदि अपन ने लंबाई बढ़ाई तो तार क्या हो गई, पतली हो गई। तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना कि L/A है, यदि रो को अलग कर दिया, लंबाई कितनी हो गई, 2 गुनी, ठीक है, और एरिया क्या हो गया, आधा। ठीक है, मैं एरिया की बात कर रहा हूं बेटा, ना कि त्रिज्या की। ठीक है, एरिया क्या हो गया, आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, R बराबर 4L/A। तो यहां पर प्रतिरोध कितना हो गया, 4 गुना। चीजें आई समझ में, ठीक है। आप इस सूत्र के हिसाब से उसमें जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिरोध मेनली किस पर डिपेंड करेगा, प्रतिरोधकता पर। इसको हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पर, ठीक है ना, मेटल पर डिपेंड करेगा। L लंबाई पर और A, क्लियर। इसलिए यदि आपको बोला जाता है कि अच्छे गेज की तार यूज करो, यदि मोटे गेज की तार यूज करोगे तो क्या उसमें हीट होगा, गर्म होगी क्या तार, कभी चिपकेगी नहीं। लेकिन यदि आप पतली तार को उपयोग करते हो, हमेशा सबमर्सिबल में देखना, आप जो केबल यूज की जाती है, तारें यूज की जाती हैं, कॉपर की और मोटी तारें उपयोग की जाती है, ठीक है। लेकिन यदि आप पंखे की सप्लाई में देख रहे हो, पंखे की सप्लाई में देखो कितनी पतली तार है, लेकिन क्या आप सेम वायर सबमर्सिबल यूज करोगे, नहीं, बार बार गर्म होगी, गर्म होने के कारण क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। क्योंकि यदि तार पतली है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च, और यदि तार मोटी है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, निम्न। यदि प्रतिरोध कम है तो क्या वो गर्म होगी तार, क्लियर हुआ प्रतिरोध के बारे में। तो R का सूत्र क्या होगा, ठीक है, मतलब R की यदि परिभाषा देखें, प्रतिरोध की तो परिभाषा क्या होगी, धारा के पथ पर रुकावट पैदा करने वाला एलिमेंट क्या होगा, प्रतिरोध होगा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम, इसको R से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र क्या होगा, R बराबर ρL/A। क्लियर हो गया, सारी चीजें आई समझ में प्रतिरोध के बारे में, कोई डाउट। अब इसका प्रतिरोधों का 10वीं में समानांतर और श्रेणी संयोजन है विज्ञान में, और हमेशा आता है वो क्वेश्चन कि प्रतिरोधों का समानांतर और श्रेणी संयोजन समझाइए।